Assalamualaikum student, my name is मोहम्मद उशाद खान, BSc मैथमेटिक्स। आज हमारा लेक्चर जो है वो डिपेंड करता है सेट पर और फॉर्म ऑफ सेट्स पर। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि सेट की डेफिनेशन है क्या, एक्चुअल में सेट होता क्या है और उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सेट, इसके बारे में एक बात मैं वो क्लियर कर दूं कि एक सेट वो है जो हम आम लाइफ में बोलते हैं, चूड़ियों का सेट, कपड़ों का सेट या फिर डिफरेंट बहुत सारे सेट्स हैं। और एक सेट ये है जो हम मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं। एक वो सेट और ये सेट दो एक अलग चीज है। मैथमेटिशियन ने उस ऑर्डिनरी वर्ड से, जो वर्ड हम आम लाइफ में यूज करते हैं, उससे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन के अंदर चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा डिस्टिंक्ट, कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट मीन्स जो चीज हम अपने कलेक्शन का हिस्सा बना रहे हैं उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, या फिर जिस चीज को हम कलेक्ट कर रहे हैं उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कलेक्शन। कलेक्शन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो हम कलेक्शन पढ़ रहे हैं और एक आम लाइफ में कलेक्शन है। आम लाइफ में कलेक्शन का मतलब है मजमुआ, और उस मजमुए के लिए जरूरी बात यह है कि एक से ज्यादा चीज। अगर मेरे पास एक मार्कर है तो इसे हम कभी भी कलेक्शन नहीं कहेंगे आम लाइफ में। लेकिन अगर यही मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अगर आम लाइफ में एक जगह पर कोई भी बंधन नहीं है तो कभी भी हम मजमूआ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो उसे भी हम सेट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे लास्ट वेल डिफाइंड, और उससे पहले डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, यानी कि अगर सेट में ए है तो हम ए को दो बार नहीं लिख सकते, एक एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखेंगे। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में। अगर फॉर एग्जाम्पल जो सेट हम बना रहे हैं, हमें सबसे पहले यह सोचना है कि उस सेट का कोई इनकार कर सकता है और या फिर नहीं कर सकता है। अगर कोई इनकार कर सकता है और उसका इनकार भी वैलिड हो तो फिर उस चीज को हम सेट नहीं कहते। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब है वो सेट जिसका कोई इनकार ना कर सके और इनकार भी वैलिड होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट कि सपोज करें मैं एक सेट बनाता हूं, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जिसमें 3 बच्चों नाम लिखता हूं, सलमान, अदनान एंड इरफान। एक प्रिंसिपल है, वो टीचर को कहता है कि जाओ तुम क्लास से 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लेकर आओ। अब वो जो टीचर है, सपोज करें वो फिजिक्स का टीचर है। अब जब वो क्लास में जाएगा तो वो किन 3 बच्चों को उठाएगा जो फिजिक्स में बहुत बेहतरीन है। अब जब वो प्रिंसिपल के पास लाते हैं तो मैं वहां पर जाता हूं, तो चूंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ता हो वो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ता हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ता है वो फिजिक्स अच्छा नहीं पढ़ता हो। तो अगर उन 3 स्टूडेंट में से सपोज करें अदनान मैथ अच्छा नहीं पढ़ता, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, और मैं बोलूंगा प्रूफ कर सकता हूं। जब मैं उसको कोई सवाल दूंगा तो जाहिर सी बात वो सवाल नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदनान मैथमेटिक्स का अच्छा स्टूडेंट नहीं है और मैं वहां पर इनकार कर रहा हूं, तो इसका मतलब और इनकार भी वैलिड इनकार कर रहा हूं। तो इसी तरह सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट सेट का हिस्सा नहीं होता। इस
द सेट ऑफ पुअर स्टूडेंट, सेट ऑफ टेस्टी फूड एटसेट्रा। एक और सेट है सेट ऑफ वॉल्स, AEIOU। ये वो सेट है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इनकार करेगा तो उसका इनकार वैलिड इनकार नहीं है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आते हैं फॉर्म ऑफ सेट्स पर। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। बाज लोग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, या बाज लोग कहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। यहां पर जो मैं सेट बता रहा हूं बच्चों, मैं वहां पर सेट को डिस्क्राइब कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। मैं यहां पर सेट के एलिमेंट्स को रीड नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसके बारे में बता रहा हूं एक स्टेटमेंट के जरिए, एक सेंटेंस के जरिए। अब इसी चीज को मैं डिफाइन कर सकता हूं कैसे, इन टेबुलर फॉर्म में, कि एक सेट है 1 2 3 4। तो ये वो फॉर्म है कि जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को रीड करें या फिर लिसनिंग करें, यानी कि वो फॉर्म जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को रीड करें या फिर लिसनिंग करें, उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा रीड करता है तो उसका मतलब है वो लिसनिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको किसी कंपटीशन में जाना है और वहां पर सुनात पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या करेगा, घर में खुद तैयारी करेगा। कैसे? वो नात पढ़ेगा और अपनी आवाज को सुनेगा। इसका मतलब जब हम रीड करते हैं तो उस चीज को हम लिसनिंग करते हैं। तो वो फॉर्म जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को रीड करें या फिर लिसनिंग करें, उसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। 1 2 3 4, AEIOU। और लास्ट फॉर्म बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। ये वो फॉर्म है कि जिसमें हम सारे एलिमेंट्स के बजाय 1 2 3 4, मैं इन सारे एलिमेंट्स को लिखूं, बल्कि इसके अल्टरनेट में क्या करूं, इन सारे एलिमेंट्स के बजाय एक सैंपल लिखवाया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, x such that x है क्या, x belongs to natural numbers and less than 5। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसी सेट को डिस्क्राइब कर रहा हूं कैसे, इन 4 एलिमेंट्स के बजाय मैंने एक सिंबल सपोज किया है और वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों एलिमेंट्स को। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मजीद जानने के लिए और समझने के लिए